ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था कि भाई छिड़काव तंत्र क्या होता है, असमतल भूमि के लिए होता है और इसमें क्या होती है, समांतर पाइप एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मुख्य पाइपलाइन को पानी के स्रोत से जोड़ा जाता है। जब पानी प्रेशर से आता है तो यह जो नोजल लगे हुए होते हैं उन पे आता है और नोजल घूम घूम कर इस प्रकार पानी की बूंदों को छिड़काव करते हैं जैसे कि वर्षा हो रही हो। और इसका उपयोग कॉफी की खेती में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉफी की खेती में उपयोग। फिर बात आती है ड्रिप तंत्र की। तो ड्रिप तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे पानी की कमी हो, ठीक है, जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है वहां पे ड्रिप तंत्र का उपयोग किया जाता है। सुनना है बस, ठीक है। तो ड्रिप तंत्र का उपयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है। इस विधि में पानी बूंद बूंद करके पेड़ पौधों की जड़ों में गिरता है और पेड़ पौधों की जड़ों में गिरता है जिससे कि पानी व्यर्थ व्यय नहीं होता। और इस विधि का उपयोग बाग बगीचों एवं सब्जियां उगाने तथा फलीदार पौधों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार लिखना, ठीक है। फिर बात आती है खरपतवार, ठीक है। खरपतवार से सुरक्षा का मतलब क्या है? अब खरपतवार से सुरक्षा, पहले खरपतवार क्या होती है? जो फसल के साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हटाना ही क्या कहलाता है? खरपतवार नाशी, ठीक है। तो हाँ, निराई कहलाता है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, ठीक है। और खरपतवार को कुछ रसायनों द्वारा हटाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। 2,4-D। फिर आता है कटाई। कटाई आधुनिक रूप में थ्रेसिंग से की जाती है। किससे की जाती है? थ्रेसिंग से। एक ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन होती है जिसमें फसल को डाला जाता है और जिससे दाने अलग हो जाते हैं और भूसा अलग किया जाता है। भूसे का उपयोग जीव जंतुओं यानी पशुओं के लिए आहार के रूप में किया जाता है, चारे के रूप में, जबकि दाने का उपयोग हम धान के रूप में उपयोग करते हैं। फिर बात आती है पहले के जमाने में कटाई या भंडारण, ये कटाई किससे की जाती थी? कटाई जो उपकरण होते थे उनसे की जाती थी और फसल को फेंट के या फसल को नीचे गिरा के दाने अलग किए जाते थे। फिर आता है भंडारण। भंडारण आधुनिक रूप में साइलो, जिनमें बहुतायत यानी बड़े बड़े कमरों के समान बड़े बड़े भंडार गृह बनाए जाते हैं, उनमें इनको उपयोग किया जाता है। कभी कभी छोटे इनमें बोरियों में भी डाला जाता है जिन्हें जूट की बोरियां बोलते हैं। किससे बनी होती है? जूट या कपास की बोरियां बनी होती है जिनके अंदर इनको डाला जाता है। जैसे हम कभी कट्टे में लाते हैं तो पहले बोरियां आती थी, उन बोरियों में धान को डाला जा सकता है। अब हम आगे बात करेंगे। कृषि पद्धति के 7 चरण होते हैं। 7 होंगे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। भगवती बता वो टॉपिक कौन सा है? मेरा हो गया सारा ही कर दो। अब सेकंड चैप्टर है। अब देखो सिंचाई, एक रह गई सिंचाई। अब किस प्रकार से प्रश्न आएंगे इसमें, देखो प्रश्न की बात करते हैं। अब देखो इसमें एक प्रश्न ऐसे भी देगा कि सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई की 2 आधुनिक विधियों को समझाएगी। बोर्ड में इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो देखो सिंचाई क्या होता है? अब देखो सिंचाई ऐसे तो है नहीं पूरे दिन पानी डोल बोगरो, ठीक है। तो एक निश्चित अंतराल, इसका मतलब क्या है? फसल को एक निश्चित अंतराल में पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई। तो फसल को एक निश्चित अंतराल में, नोट्स बनाए हुए वैसे याद करना है, निश्चित अंतराल में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फसल को एक निश्चित अंतराल में पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है, ठीक है। तो सिंचाई तो ये हो गई परिभाषा। फिर सिंचाई की विधियां मैंने 2 बताई, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है, पक्का आएगा बोर्ड में, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र। फिर देखो क्या क्वेश्चन बनेगा दूसरा, छोटे क्वेश्चन में क्या क्या बन सकते हैं कि सिंचाई के परंपरागत स्रोतों को बताइए, ठीक है। अब देखो सिंचाई के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? मोट, चेन पंप, डेकली और रहर। तो इस प्रकार से 1 नंबर में आएगा। फिर अब बड़े बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये लिख लेना, खाद और उर्वरक में अंतर, यह प्रश्न पूछा जाता है तो 3 अंतर देने। फिर तीसरा प्रश्न अंतर का रबी और खरीफ की फसल में अंतर,
रबी और खरीफ की फसल में अंतर इस प्रकार से। और छोटे प्रश्नों में खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवारनाशी का एक उदाहरण दीजिए, इस प्रकार। निराई किसे कहते हैं, जुताई किसे कहते हैं, तो इस प्रकार पूछे गए हैं कि भाई जुताई किसे कहते हैं। तो जुताई क्या है, मिट्टी को उलटने तथा पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाई निराई किसे कहते हैं। तो निराई हमें पता है कि भाई जब खेत में अवांछित पौधे उग जाते हैं तो उनको उखाड़ना या उनको काटना क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। ठीक है, और सारे उपकरण मैंने बताया कि भाई थ्रेसिंग क्या होता है, पिछली बार है कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो थ्रेसिंग वह उपकरण होता है जिससे दानों को अलग किया जाता है और फसल के कचरे या भूसे को अलग किया जाता है। ठीक है, कल्टीवेटर से क्या होती है, जुताई किससे होती है, कल्टीवेटर से, कल्टीवेटर इस प्रकार। फिर हल शेफ्ट क्या होता है, हल किसे कहते हैं, तो हल दो चीजों से बना होता है। कैसे बताओ कि हल दो चीजों से बना होता है, एक तो हल शेफ्ट और एक होता है फाल। क्या होता है, हल फाल। फाल क्या होती है, एक तिकोनी पत्ती होती है जो कि एक लोहे की बनी होती है। ठीक है, और हल शेफ्ट क्या होता है, एक लकड़ी, जो हल का एक लंबा सिरा होता है लकड़ी का, एक हल का लकड़ी के लंबे सिरे को क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। जबकि हल फाल किसे कहते हैं, उस लकड़ी के नीचे के भाग में क्या होती है, एक तिकोनी लोहे की पत्ती होती है, उसे फाल कहते हैं। तो आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, इसमें से एक बार नहीं आएगा। अब कल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, और तीसरा पार्ट क्या है, पेट्रोलियम का निर्माण, कोयला एवं पेट्रोलियम। उसमें जीवाश्म ईंधन क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण क्या होता है, कोयला कैसे बना, ये सारी चीजें। ठीक है, धन्यवाद।